तो बच्चों, आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं को-शेन-लो मेथड के बारे में। और मुझे क्यों लगता है ये मेथड जेई के लिए एक तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्यों कह रहा हूं, आप नाराज मत होइए, मैं जानता हूं उस मेथड के कई सारे फैन बॉयज एंड किड्स होंगे, लेकिन एक बार मेरी बात भी जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, कुछ साल पहले जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इसका, कि कुछ सालों पहले मैथमेटिशियन को-शेन-लो, जिनका वर्क काफी अच्छा है कई फील्ड में, उन्होंने एक नया मेथड दिया क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। अब वो मेथड अचानक से वायरल हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया कि भाई बहुत गजब मेथड है। इनफैक्ट वो मेथड को देख के कई लोग ये कहना चालू हो गए कि दिस इज हाउ मैथ शुड बी टॉट, यही होना चाहिए। मेरा लोग कह रहे हैं कि मेरा मैथ्स इसीलिए खराब है क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक को ऐसे सॉल्व करना नहीं सिखाया, नहीं तो मैं मैथ्स का चैंप होता, अगला न्यूटन मुझे ही होना चाहिए था। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, एकदम वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये तो नई दिशा ही दे दी क्वाड्रेटिक को सोचने की। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो ऑफकोर्स उस मेथड के बारे में जिसको क्वाड्रेटिक की एक नई दिशा ही बोला जा रहा है। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जेई एस्पायरेंट जो उस मेथड को न्यू बोल रहे हैं, आई थिंक दे आर हिप्नोटाइज्ड एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट। ऑल्सो मैं दिखाना चाहूंगा कि क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए वो मेथड पहले से ही एग्जिस्ट करता था। जेई की तो बात छोड़िए, सेंचुरीज अगो। आप एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। को-शेन-लो मेथड मुझे तो नहीं लगता कुछ बहुत उसमें वो है, और मैं उसके बारे में उसकी क्रिटिक मैं जो करूंगा उसको जरूर एंड तक सुनिएगा। कुछ चीजें आपको बुरी भी लग सकती है, पर जैसा भी है, पर इसके थ्रू मैं आपको क्यूबिक भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो जिन बच्चों को क्यूबिक सॉल्व करना नहीं आता है वो भी एंड तक बने रहे, तो देखें कि हम क्यूबिक कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी से कनेक्टेड तरीके से। तो चलिए को-शेन-लो मेथड की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो मेथड वन सब बच्चे जानते ही हैं कि वो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करके फैक्टराइज करके दो रूट्स आ जाते हैं 1 और 5। कई लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छा नहीं लगता है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बनाया गया है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थोड़ा बहुत ये स्क्वायर रूट वगैरह सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है। यहीं पर फिर को-शेन-लो मेथड आता है। वो किस बात का इस्तेमाल करता है कि भाई इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा विच विल बी 6, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है। तो वो कहता है अगर सम ऑफ द रूट 6 है तो एक रूट को 3 माइनस टी और दूसरे को 3 प्लस टी मान लो, जिससे इनका एडिशन तो 6 हो जाएगा। अब बस टी निकालना। फिर वो कहते हैं कि अल्फा बीटा हमें चाहिए ना, अल्फा बीटा 5 है, तो अब 3 माइनस टी और 3 प्लस टी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा 5 की इक्वल, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो टी का आंसर प्लस माइनस 2 आ गया। अब चाहे +2 यूज कर लो या -2 यूज कर लो, आपके अल्टीमेटली आपके अल्फा बीटा वही आएंगे 1 और 5। तो नेचुरली आंसर तो ऑफकोर्स सेम आना ही है। आप -2 भी लेते तो भी ये वाला 5 हो जाता और ये वाला 1 हो जाता, तो आंसर सेम ही आया, चाहे +2 लीजिए चाहे -2 लीजिए। तो नेचुरली मेथड प्लेजेंट तो लग रहा है, क्योंकि ये तो ऐसा स्क्वायर रूट वाई रूट इसमें ऐसा लग रहा है, इसमें तो लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ किया है। ऑल्दो आप समझ सकते हैं कि यहां भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो ये भी सिंप्लीफाई होकर यही आ जाता है। तो मेथड नेचुरली इट इज लुकिंग प्लेजेंट, आई डोंट डिनाई, बट ये इसी क्वाड्रेटिक के लिए प्लेजेंट लग रहा है जो मैंने आपको x² माइनस 6x प्लस 5 दी। अगर मैं आपको ये वाली क्वाड्रेटिक दूंगा ना, तो ये भी अनप्लेजेंट दिखना शुरू हो जाएगा जैसे बाकी है। इनफैक्ट इस केस में शायद आपको श्रीधराचार्य फॉर्मुला वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाए। इसमें आप उससे करेंगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा कि वो सिंप्लीफाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में बच जाएगा। फिर आप उधर जैसे इधर देखिए, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 1/3 आ रहा है, तो अब मैं जो रूट अल्फा को लेता हूं 1/6 माइनस टी और बीटा को लेता हूं 1/6 प्लस टी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -7/3 है, तो 1/6 माइनस टी इंटू 1/6 प्लस टी इज इक्वल टू -7/3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो 1/36 माइनस टी स्क्वायर इज -7/3। अब यहां से टी स्क्वायर निकालो, 1/36 प्लस 7/3 विच इज 36 इधर 1 इधर, 3 12 12 7 84 85/36। तो टी के दो आंसर आ गए, प्लस माइनस √85/6। अब हम निकाल लेंगे, पर आपको पता है जिसने श्रीधराचार्य फॉर्मूला यहां लगाया होगा वो डायरेक्टली आंसर नहीं बता देगा यूं फटाक से। x इज इक्वल टू माइनस बी विच इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 प्लस और 85/2 6। ये लो,
तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन में मेथड इतना क्लीन दिखता है, सारों में दिखता भी नहीं इतना क्लीन, वो सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहां क्लीन दिखता है वो। अच्छा, बट स्टिल आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि ऐसी क्राउड जिसे मैथ्स से नफरत है, उसे मैथ्स बुरा लगता है, उस क्राउड के लिए, या फिर जो एग्जाम्स ऐसे हैं ना, नॉट इंडिया वाले नहीं, जिस बाहर के एग्जाम्स हैं जिसमें मैथ्स में वो फॉर्मूला प्लग प्लग करके आंसर निकालना होता है, मतलब वो जो ट्विस्टेड एप्लीकेशन होता है मैथ्स का वो नहीं होता है, तो मैं समझ सकता हूं उस जनता के लिए ये मेथड शायद ऐसा होगा कि हमें बचा लिया, मतलब हाँ हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है, तो हाँ हमें बचा लिया, या फिर माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला भी हम नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम बच गए, मतलब जो इतना भी नहीं कर पा रहा है वो ये भी ना बोले कि मेरे को अगर ऐसे सिखा देते तो मैथ्स आगे मैं कर जाता, तुम ये क्वाड्रेटिक वाला जल्दी कर लेते तो तुम आगे भी रोते ही। पर मैं समझ सकता हूं कि हाँ उस क्राउड के लिए फिर भी चलो ऐसा लगता है कि क्या सीख लिया मैंने। मुझे गुस्सा तब आता है कि यार जेई एस्पायरेंट इस मेथड के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कई स्टूडेंट्स कि सर क्या मिरेकल है, इट्स द मोस्ट इनोवेटिव मेथड दिस एंड दैट, ऐसे मिरेकल की तरह बात हो रही है कि हमने तो मतलब इस ये कैलकुलस और उसके बाद मतलब सबसे बड़ी सोच ढूंढ के निकाली गई है। अब थोड़ी सी मैं कहूंगा कि भाई, और कई टीचर्स उसको हवा दे रहे हैं, भाई थोड़ी सी तो शर्म करो, सोच तो लो यार, स्टूडेंट्स हो आप, टीचर्स हो आप कम से कम जो सच दिख रहा है उस सच को सच तो बोलो, और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि एज अ जेई की दुनिया का कोई भी पर्सन है ना तो उसको ये मेथड ऐसा लगना भी नहीं चाहिए, और अगर लग रहा है तो वो सही से मैथ्स पढ़ भी नहीं रहा है। तो पोर्शन लो मेथड का लॉज का थॉट क्या है, एसेंस क्या है, एसेंस यही है ना कि अगर दो चीजों का एडिशन पता है तो उनका एवरेज लेके, तो एवरेज प्लस टी और एवरेज माइनस टी करके उन दोनों को अज्यूम कर लो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, यही है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है जो 30-35 साल से पुरानी जेई का एक पीवाई क्यू है, बुक्स में पड़ा हुआ है, बहुत पुरानी बुक्स आती थी ऐसी जो आज अब छपनी भी बंद हो गई है शायद, एक बुक है इसका नाम है एमएल खन्ना है, मैंने वहां तक उसमें देखा है, इतने सालों पुरानी बुक, कोचिंग के क्वेश्चंस वगैरह में है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है 3 नंबर से एपी में है जिनका सम 18 है और उनका प्रोडक्ट 210 है, उन नंबर्स को निकालो ढूंढो, सबने देखा है ये क्वेश्चन। और आपको पता है इवन स्कूल लेवल पे भी सिखाते हैं कि मतलब ये अच्छा, ये सॉल्यूशन जेई की दुनिया में 40 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इट इज में 40 पे उसके पहले भी होगा। अब कैसे सिखाते हैं कि नंबर्स ये होंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और आप सबने ये किया है काम कि 3 नंबर से एपी में तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी दो, ये यही तो कर रहे हो आप, वही तो काम कर रहे हो कि उसके एवरेज से टी इधर और टी इधर। अब तीनों का एडिशन 18 है तो ए इक्वल टू 6 आ गया, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 210 है, मल्टीप्लाई किया तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, प्लस माइनस 1 आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 6 + 1 6 - 1 करके तो आपके नंबर्स आ जाएंगे 5 6 7 या 7 6 5 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स। उतने साल से मेथड जेई की दुनिया में प्रेजेंट है जितने साल से, मतलब शायद हमारी और मैथमेटिशियंस की उम्र से भी ज्यादा सालों से। इनफैक्ट ये देखिए, ये तो 3 नंबर की बात है, 4 नंबर भी स्कूल लेवल पे ये तक सिखाते हैं कि अगर 4 नंबर एपी में लेने तो ऐसे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। उसके बाद भी देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड दे रखी है 2x + y - 8 = 0, x + y + 4 = 0। ये जो तीसरी साइड है बीसी, उसका मिड पॉइंट 2, 2 है, तो वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी चाहिए। अब एक तरीका तो ये होता है इसके कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, इसके ले लो x2 y2, तो 4 वेरिएबल हो गए अननोन। अब वो मिड पॉइंट की इक्वेशन लगाओगे, दिस प्लस दिस बाई टू इज दिस प्लस दिस बाई टू इज दिस, एक्स के लिए y के लिए, x1 y1 उसमें डालोगे, x2 y2 उसमें डालोगे, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन बन जाता है, लेंदी हो जाता है। इसको हम ऐसे ही करते हैं कि रादर देन दिस एक काम करो, b को अज्यूम करो 2 + अल्फा 2 + बीटा, और c को अज्यूम करो 2 - अल्फा 2 - बीटा, जिससे तुम देखो दोनों का एवरेज 2, 2 तो पहले ही आ रहा है, मिड पॉइंट का तो काम हो ही गया। और इसे उठा के दोनों लाइंस में सब्स्टिट्यूट कर दो, बी को बी वाली लाइन में और सी को सी वाली लाइन में, और जैसे आप प्राचीन काल से चला आ रहा है, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके आपका अल्फा और बीटा मिल जाएगा, पॉइंट भी आ जाएगा। तो ये करते हैं हम लोग, बहुत पहले से करते हैं। काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं जेई के जिसने हमें एवरेज प्लस माइनस टी लेने का काम करवाया है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में मतलब मैं क्या बताऊं, इंटीग्रल है तो एक तरीका तो सबको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, दूसरा तरीका ये
इन सबका एवरेज कितना होगा? 4x प्लस 12/4, x प्लस 3 एवरेज होगा। तो x प्लस 3 को t अज्यूम कर लो, t माइनस 3, t माइनस 1, t प्लस 1, t प्लस 3 dt। अब करो, अब ज्यादा इजी हो जाता है, टी स्क्वायर माइनस 9 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो दिस बिकम्स इजियर, नहीं तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा पड़ता। ये भी हमने कितनी बार किया है। आई हैव नो क्लू, एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो क्लू हाउ अ जेई पर्सन कैन बिलीव कि ये मतलब इसको एक ऐतिहासिक चीज कैसे मानी जा सकती है, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं कि जो जेई वर्ल्ड में बच्चे तैयारी कर रहे हैं या टीचर्स हैं, हमें तो मतलब मुझे तो ऐसा शौक लगा कि इतनी बेसिक चीज भी कोई बताएगा तो उसका नाम हो जाएगा। ये हुआ कैसे, मतलब हाउ दिस बेसिक चीज सो यूज्ड। कितनी बार मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में हमने ही वो काम किया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यूज करके अल्फा और बीटा निकाला है, कितनी बार ये काम किया है। इससे कैसे मेथड का नाम हो सकता है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन कि व्हाट इज कंसिडर्ड न्यू, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड न्यू, हाउ इज दिस न्यू, दैट इज माय क्वेश्चन। चलो जेई की बात छोड़ो, ये लॉजिक एवरेज वाला ये सेंचुरीज अगो क्यूबिक सॉल्व करने के लिए कार्डानोज मेथड होता है, वो कार्डानो ने दिया नहीं है लेकिन उसका नाम कार्डानोज मेथड है। सेंचुरीज अगो ये मेथड पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेट मी शो यू। और वहां उस मेथड का एक्चुअली एसेंस समझ में आता है, क्वाड्रेटिक में तो जरूरत पड़ भी नहीं रही है उसकी। देखो कैसे, ये है, ये क्यूबिक सॉल्व करने हैं, लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व दिस क्यूबिक। ये क्यूबिक सॉल्व करना सीखते हैं। तो अब देखो सम ऑफ द रूट्स, अच्छा ऑफ कोर्स हाँ, इस क्यूबिक को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं सिंपल क्यूबिक में, थोड़ा सा शिफ्ट करके एक्स वाई जो है एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस डेल्टा सब्स्टिट्यूट करके, सच दैट वो एक्स स्क्वायर का टर्म वैनिश हो जाएगा, इस तरह से हो सकता है। बट उसकी जरूरत नहीं है, मैं जो सिखाऊंगा दिखा रहा हूं आपको वो नॉर्मली भी बड़े आराम से हो जाएगा। और हमारी बात यह है कि हम वो एवरेज को कुछ अज्यूम करके उससे करने की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, ये भी इधर भी वही मेथड लगने वाला है, क्यूबिक सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 9 है, और ऑफकोर्स हमें यहां ये भी पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 21 है, और अल्फा बीटा गामा 18 है। तो ये तो हमें पता ही है। तो हमें 3 नंबर्स का एडिशन पता है, जो रूट्स है जो हमें निकालने हैं कि उनका एडिशन 9 है। तो अब 3 नंबर्स ऐसे लेने हैं कि उनका एडिशन 9 आए। तो 1/3 ऑफ 9 क्या होता है? 3। तो 3 के हिसाब से बनाएंगे, पर ऐसा नहीं बनाएंगे 3 माइनस टी 3 प्लस टी। मतलब हमें इस फॉर्म में अज्यूम करना चाहिए 3 प्लस बी प्लस सी, 3 प्लस बी प्लस सी बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, 3 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इस फॉर्म में क्यों अज्यूम किया? देखो जैसे ही आप तीनों को ऐड करोगे तो ऐड करके तो 9 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना बी के साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और सी के साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा वो 0। तो वो जो एवरेज है ना 3, उसके साथ 3 प्लस बी प्लस सी, 3 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और 3 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। कई लोग ये भी कहेंगे अगर एवरेज 3 है तो एक 3 माइनस टी ले लो, एक 3 प्लस टी ले लो। नहीं, ये आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दिस इज अज्यूमिंग दैट द नंबर्स आर इन एपी, दे आर नॉट इन एपी, दे आर नॉट इन एपी। इसलिए मतलब मुझे कुछ ऐसा लेना है कि वो जो डेल्टा वाला पार्ट है ना वो एक्स्ट्रा कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा, इनको चूज करने का भी और तरीका है, ऐसा नहीं कि और चीजें नहीं हो सकती थी, मैं ऐसा चूज कर सकता था कुछ और भी जो ऐड होके 9 दे दे, और ऑप्शंस थे पॉसिबल। मतलब मैं ऐसा भी मान सकता था कि एक 3 माइनस बी है, एक 3 प्लस बी प्लस सी है, और 3 माइनस सी है। अब पता नहीं ये भी हो सकता कोई स्पेशल केस हो। तो जो भी बहुत सारे हो सकते थे, पर इसको चूज करने का रीजन ये है कि देखो इनका हमें ना इनका मल्टीप्लीकेशन पता है कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा जब मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है। दिस वी नो विद कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल्सो हमें ये भी पता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये देता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो हम इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिए हमें ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, इनको ऐड ही नहीं करना, हमें इनको मल्टीप्लाई भी करना है। ये वाली फॉर्म भी चाहिए होगी और ये वाली भी चाहिए होगी। तो इन दोनों की इस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत भी पड़ेगी। तो हमने ऐसे अज्यूम किए रूट्स इस फॉर्म में होंगे, कोई भी रूट्स ऐसे इस फॉर्म में अज्यूम किए जा सकते। इनका एडिशन 9 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन सेट मतलब हो रही है आराम से। आप खुद सोच लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 है,
एक सम ऑफ द रूट्स, एक सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर मैं एक रूट को, एक इक्वेशन को खा रहा हूं, यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तीनों का एडिशन 9 है, इस चीज को यूज कर लिया है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बची है, तो मेरे पास अननोन भी दो ही होने चाहिए, और दो अननोन है मेरे पास, बी और सी। तो मैंने अल्फा बीटा गामा ऐसे अज्यूम किया। अच्छा, ये आइडिया थोड़ा सा ओरिजिनल है, बट इतना भी ओरिजिनल नहीं है कि मैं बता दूं कि इनिशियल सिंगल्स मेथड, मतलब कार्डानोस प्रिंसिपल में वो शिफ्ट करते हैं पहले क्यूबिक को, उसका एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटाते हैं और फिर उसके हिसाब से वो मेथड निकालते हैं। अब ये जो मुझे सूझा है, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये तो इतना ओरिजिनल है, नहीं, इसको मैंने बहुत जगह कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले भी किया हुआ है। अब ठीक है, ये मैंने अल्फा बीटा गामा ये अज्यूम किए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 9 है ही, अल्फा बीटा गामा 18 है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन 18 है, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फॉर्मुला लग गया, तो ये बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 9bc इज इक्वल टू -9 आ गया। ऑल्सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज 21, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इससे बीसी इक्वल टू 2 आ जाता है, सिंपल। तो जब बीसी इक्वल टू 2 आ गया और ये आ गया, इन दोनों को बैठ के सॉल्व करना है, तो सी को 2/b डाल दो, सॉल्व करोगे, बी में बी क्यूब में क्वाड्रेटिक बन गई, और मैं नहीं सॉल्व कर रहा है इस बी क्यूब वाली क्वाड्रेटिक को पोर्शन लो मेथड से, मैं चुपचाप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके बी क्यूब का आंसर 8 या 1 आएगा। एक्चुअली इससे बी का आंसर 2 आएगा, सी का आंसर 1 आ जाएगा। कई लोग बोलेंगे बी क्यूब अगर 1 है तो बी का आंसर 1 भी हो सकता है, ओमेगा भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। एक्चुअली खुद समझो, अगर आपने 1 लिया है या ओमेगा लिया है, आपके रूट्स वही बनेंगे। आप ओमेगा डाल के देखोगे ना, तो यहां ओमेगा हो जाएगा, फिर यहां ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां ओमेगा क्यूब हो जाएगा, जो वापस 1 हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। तो बी 2 है, सी 1 है, क्योंकि बी सी शुड बी 2, तो बी और सी आ गया, और सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रहे हमारे रूट्स तीनों आ गए। तो ये काम ऑलरेडी हम पहले से ही करते हैं, जिसे कार्डानोस मेथड बोलते हैं। वो थोड़ा सा अलग है, मैंने थोड़ा सा इसको अपना डिफरेंट किया है, उस अलग को थोड़ा सा डिफरेंट किया, पर इसका मतलब ये नहीं अपने नाम से बता दूंगा, पर पोर्शन लो में वही है, वो स्टैंडर्ड वो तरीका चल ही रहा है, उसको थोड़ा सा अलग करके बोल दिया, वो कह रहे भाई ये है। नॉनदलेस मैथ्स भाई आपको क्वेश्चन करना अलाउ करता है, ट्रोल करना भी अलाउ करता है, आप ट्रोल भी कर सकते हैं, जो उन लोगों को मेथड बहुत ज्यादा पसंद है। जैसा भी है, डोंट स्टॉप। मैंने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की कि मुझे आज तक कभी भी उस मेथड के अंदर ऐसा क्या है और क्यों उसका नाम है मुझे नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया तो आप जरूर कमेंट्स पे लिख के मुझे बताइएगा, शायद मैं समझ पाऊं। उसके अलावा, क्योंकि मैंने उस तरह की चीजें हम लोगों ने बहुत बार करी है ऑलरेडी। उसके अलावा एक बार हमारे कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए, 11-12 ड्रॉपर्स के और एनहेंसमेंट कोर्सेज। हम लोग कोर्स में हर तरह का वाद विवाद डिस्कशन करते हैं, इस तरह के हमारे लेक्चर्स चलते हैं। हम किसी भी चीज को ऑन द फेस वैल्यू नहीं लेते, हम आर्ग्यू काउंटर आर्ग्यू सब होता है, मजा बहुत आता है। आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन आस्क एनीबडी हु इज अटेंडिंग आवर लेक्चर्स कैसी उसकी फीलिंग है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कहीं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, तो यू कैन चेक आउट आवर एनहेंसमेंट कोर्सेज विच इज वेलर बैच और अकेडजा दोस्त। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अकेडजा दोस्त आपकी सेल्फ स्टडी को इंप्रूव कर सकता है, मतलब जो बच्चे ऐसे हैं ना कि पढ़ रहे हैं पर फिर भी नंबर नहीं आ रहे, उनके लिए अकेडजा दोस्त एक्चुअली बेनिफिट देगा। आप जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको करते चलिए, बस वीकली 1-1.5 घंटा अकेडजा दोस्त पर इन्वेस्ट कीजिए, स्पेंड कीजिए, यू विल फाइंड दैट बेनिफिट। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको रिवीजन की प्रॉब्लम चल रही है तो रिवीजन दोस्त में जाइए और रिवीजन प्लान बनाइए अपना, वो प्लान बना के देगा आपके लेवल के हिसाब से, आपका कौन सा चीज वीक है, कौन सा वो है, वो अपने आप अरेंज कर देगा कि कौन सी चीज पहले करो बाद में करो। और रियल टीचर ड्रिवन डेटा के साथ, चैट जीपीटी नहीं, टीचर ड्रिवन डेटा, कि कौन सी चीज पहले करनी जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, कौन सी बाद में भी करी जा सकती है, कौन सी चीज करने के लिए कौन सी चीज आना जरूरी है तो पहले वो पढ़ानी पड़ेगी, कौन सी चीज आपकी रेड जोन में है तो उसको कितना पढ़ाना है, कौन सी चीज ग्रीन जोन में, ये सब पूरी प्लानिंग होती है रिवीजन की। इसमें बहुत सारे बैकलॉग दोस्त है, बैकलॉग टूल है जो आपको बैकलॉग में हेल्प करेगा। देयर आर मेनी टूल्स विच कैन हेल्प यू आउट। एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट से बताइए और किस किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं। वी विल सी वी कैन डू इट। टेक केयर, बाय।